अस्सलामु अलैकुम। लो जी, धरना अपने अरूज पे पहुंच गया है और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान ख़ान साहब ये खिताब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये धरना हमारा जारी रहेगा महंगाई के ख़िलाफ़ और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। लियाकत बलोच और सारे लोग पहुंच गए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। मैंने ये और इस वक्त लाइव चल रहा है तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको लाइव दिखा लूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कल जो है ना पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर में अपना शो किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये लाहौर हमारा है, ये नून लीग का नहीं है। वो ये नया तमाशा एक आ गया है। आप देखें किधर से चारों तरफ से घेरा जा रहा है नून लीग, सारे नून लीग के खिलाफ। ये हाफिज़ नईमुर्रहमान का धरना नून लीग के खिलाफ, कल मीनार पाकिस्तान से आसिफ अली जरदारी का खिताब और धरना और प्रोग्राम नून लीग के खिलाफ, पीटीआई नून लीग के खिलाफ। ये हो क्या रहा है भाई? जो पार्टी जिसको हम कहते हैं कि मेड इन पाकिस्तान पार्टी है, उसी पार्टी के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए। ये क्या चीज़ है? ये क्या हो रहा है? ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क के हालात क्यों इस तरह ख़राब किए जा रहे हैं। ये जो धरनों से भाई महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज ही होता है ना। ये तो नहीं होता कि आप हुकूमत को वो चौक कर दें और हुकूमत को बिल्कुल पाबंद कर दें कि वो चल ही ना सके, पहिया जाम कर दें। ये हड़ताल नहीं है, ये दहशत गर्दी है। ये एहतजाज नहीं है, ये दहशत गर्दी है, दहशत गर्दी। काश इनको पता होता कि बुनियादी हकूक़ में लोगों की सड़कें नहीं बंद की जाती, एहतजाज किया जाता है टोकन के तौर पे, तो फिर आप हुकूमत उल्टाने के लिए आए हैं, इसका मतलब ये है। और अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उसमें फिर ये हक बजाने भी होगी ना हुकूमत कि ये जनाब कार्रवाई हो रही है, हुकूमत हक बजाने भी होगी इसमें। ठीक है, तो ये सूरत हाल हो रही है और हालात को ख़राब किया जा रहा है जानबूझ के। अब इसके पीछे कौन है मुझे बताएं। कल आसिफ अली जरदारी का लाहौर में मुस्लिम लीग नून को इतना बड़ा पैगाम और उसमें फैसल मीर और ये लोगों ने आके सारी तकरीरें नून लीग के ख़िलाफ़ की हैं। थी तो वो था तो मीनार पाकिस्तान पे प्रोग्राम था कि जनाब अली आसिफ अली जरदारी की सालगिरह है। ठीक है, तो सालगिरह के अंदर से क्या निकला है? मुस्लिम लीग नून दुश्मनी। ठीक, तो जो समझदार लोग हैं ना वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हालात पाकिस्तान के ख़राब जानबूझ के किए जा रहे हैं ताकि इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं कि या तो इमरजेंसी लग जाए या जो है वो कोई मार्शल लॉ लग जाए या हुकूमत को डीरेल कर दिया जाए। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है ना, उनको मैं कहता हूँ, तजवीज़ दे रहा हूँ, फिर नहीं मानते, फिर तजवीज़ दे रहा हूँ कि कौम से खिताब करें और लोगों को बताएं कि हमने सोलर एनर्जी लगाई है, हमने ये किया है, वो किया है, हम और भी इसमें रियायत करना चाहते हैं, करें। गरीब आवाम की आवाज़ सुने। ये जो धरना है ना, ये सियासी धरना है, ये आवाम की महंगाई ख़त्म करने के लिए नहीं है। ये यकीन कर लें, यकीन कर लें। ये इमरान खान के धरने जो हैं वो महंगाई के लिए नहीं है, ये तो वो जलती पे तेल डाल रहे हैं ना ताकि हम अपना मतलब हल कर सकें। मुझे ये बताएं कि ये जमात इस्लामी एक सीट भी नहीं जीत सकी कौमी असम्बली की, इस दफ़ा एक भी नहीं जीत सकी। ये हमेशा प्रोपेगंडे से और प्रेशर ग्रुप की वजह से ये सारा कुछ करती है। तो इस वक्त ये लाइव खिताब कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप भी ज़रा सोचें, आप भी ज़रा सोचें। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है मुस्लिम लीग नून की कि वो उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी क्यों हो गई है। आपको समझ आ रही है? उनके खिलाफ ये जमात इस्लामी क्यों हो गई है, मौलाना फजल रहमान क्यों हो गए, और ये किसी को मना रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हो, कम से कम आप बाहर निकलो। आप अगर मैं नवाज शरीफ होता तो यकीन करो मैं शाहिद खाकान अब्बासी को, ज़ुबैर को, मिफ्ता इस्माइल को, मेहताब अब्बासी को, आसिफ किरमानी को मैं कभी भी ना जाने देता। मैं एक दफ़ा उनकी मिन्नत तरले करता कि भाई तुम्हें हुआ क्या है, ये सारे लोग नून लीग को क्यों छोड़ रहे हैं? पीपल्स पार्टी को तो एक बंदे ने नहीं छोड़ा,
उनकी कख पॉलिसी नहीं है। वहाँ सिंध में कोई वो बह रही हैं नहर और दूध की शहद की नहरें बह रही हैं, उनको तो कोई नहीं छोड़ रहा। नून लीग को क्यों छोड़े जा रहे हैं? तो ये सारा तमाशा बन रहा है हुकूमत गिराने का। तो वैसे तो कई लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगर हिम्मत करें ना तो खुद ही इस्तीफ़ा दे के साइड पे हो जाए। चलो संभालो जी मुल्क जिसने संभालना है। ना ये मौलाना फजल रहमान को बुला सके। मैंने कितनी वीडियो बनाई हैं कि नवाज शरीफ साहब आपके वो पुराने रहे हैं, एक मुलाकात तो उनसे कर लो। आप उनके घर नहीं जा सकते, आपके पाँव में मेहंदी लगी हुई है। आपने किरमानी साहब बड़े बेहतरीन इंसान हैं जो अभी आसिफ किरमानी साहब छोड़ के गए हैं, इनको मनाना नहीं चाहिए था। ये शायद खाकान अब्बासी को मनाने के लिए ये इसके घर गए हैं, बल्कि ये कहते हैं आओ जी सानू आके मिलो। अफसोस है वैसे इनकी पॉलिसियों पे। ये थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हाफिज नईम का अगला प्रोग्राम क्या है वो सुने और फिर आपसे बात करते हैं। ये देखें अगला प्रोग्राम क्या है जी। बिजली के बहाने से ये सारे जी रात का मंजर है, लाइटें जलाई हुई हैं। ये अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का खिताब, जमात इस्लामी के रावलपिंडी के लियाकत बाग में खिताब। ये एक साल में अपने इनकम टैक्स की मद में जमा कराए, और वो जागीरदार जिनकी जमीनें 100 एकड़ से ज्यादा है, 1000 एकड़ से ज्यादा है, उन्होंने कितने कराए होंगे आपके ख्याल में? 3,000 अरब रुपए जमा करा दिए होंगे। कितने कराए होंगे? 5 अरब रुपए भी जमा नहीं कराए। जागीरदार नहीं दे, तनख्वाहदार सारा बोझ इन जागीरदारों का उठाए। ये नहीं चलेगा, इन जागीरदारों को लगाम देनी पड़ेगी। इन पे टैक्स लगाओ, हमसे टैक्स लगाओ, जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, आवाम से टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। ये क्या मजाक है? 36 तरह के टैक्स एक बिल में लगा के भेज देते हो, यूनिट की कीमत भी बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स भी इसके ऊपर लगाते जा रहे हो। ये धंधा नहीं चलेगा। इसलिए हमारा बहुत सीधा मुतालबा है। सुनो, यहाँ पर हम अपनी जात के लिए नहीं आए जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए। मेरे मुल्क के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दो और हक दो, और उनके ऊपर से ये जुल्म का जो टैक्स का निजाम है ये खत्म करो, ये स्लैब खत्म करो तनख्वाहदार का। ये जो उन्होंने अभी लगा दिया है, इसके नतीजे में जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे लोग एक एक करके पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं यहाँ के हालात की वजह से। और भी अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो तुम इनकी तनख्वाहों से जब 35% टैक्स लोगे और फिर तो एक तनख्वाह जितनी भी होगी आगे से ज्यादा जो टैक्स 55% जब वो टैक्स देगा तो वो क्या अपने बच्चों की तालीम का ख्याल करेगा, क्या अपना खर्चा चलाएगा? बात यह है कि इस मुल्क में जो तालीमी निजाम है ये बात अच्छी तरह से याद कर लो, समझ लो, और इस शऊर को पाकिस्तान के बच्चे तक पहुंचा दो कि तालीम, मुफ्त तालीम और मेयारी तालीम पाकिस्तान के हर बच्चे का हक है। बिजली के बिल और जागीरदारों पे टैक्स और तालीम, बातें ये सारी ठीक है। हमसे टैक्स देती है तो उसे हमारे बच्चों को तालीम मेयारी देनी होगी और फ्री देनी होगी। इन्होंने जालिमों ने हमारे जहनों में ये बात बिठा दी कि जितने पैसे डालोगे उतनी अच्छी तालीम मिलेगी। हुकूमत का काम तालीम देना नहीं है। हुकूमत के स्कूल वो तो होंगे बिल्कुल कचरा, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो होंगे बहुत मेयारी। और कितने प्राइवेट स्कूल? 94% प्राइवेट स्कूल वो है
ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बातें ये सारी ठीक है महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप बिल्कुल सारा शहर पाकिस्तान बंद कर दें और बंद करके तो अपना एहतजाज करें। ये एहतजाज नहीं है, ये गुंडागर्दी है और ये रोड ब्लॉक करना। आज पता है कितने लोगों के पेपर होंगे, कितने लोग अस्पताल नहीं पहुंच सके होंगे, कितने लोग अदालतों में पहुंच नहीं सके होंगे, कितने लोग मैं कहता हूँ नमाज भी नहीं पढ़ सके होंगे। इतने कंटेनर लगे हुए हैं पंजाब में और इस्लामाबाद में। ठीक है, हुकूमत को भी तरीके नहीं आ रहे। मैंने आपको कहा है ना कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। जब पहले ये साजिशें की जाती थी ना तो ये इनको निकाला जाता था तहरीक लब्बैक वालों को, चलो जी हुकूमत को ख़राब करो, हुकूमत को कमज़ोर करो, और ये लोग आ जाते थे। ठीक है, इसी तरीके से ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं जाने अनजाने में, और इसका फ़ायदा जो है इसके पीछे इस वक्त ये जमात इस्लामी जो है ये PTI की B टीम बनी हुई है, और उन्होंने कहा जी कि तुम भी निकालो, मंडे को हम भी निकालें, और ये भी धरना अभी कितने दिन रहता है, ये अभी कह रहे हैं कि हम 3-4 दिन धरना देंगे। तो धरना दें पुरअमन तरीके से, आप दें ना, जिधर आपको रोका जाता है वहाँ रुक जाएं। आप क्यों लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर रहे हैं? तो बहुत ये हालात ख़राब हैं। आपको मैंने ये लाइव दिखा दी है, ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी बता दी है, मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो सब लोग हुकूमत और नून के ख़िलाफ़ क्यों हो गए, ज़रा आप भी तबसरा करें। ठीक।